उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार वो वरिष्ठ नेता है और उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि पार्टी कहीं न कहीं बीच भंवर में फंसी है। और स्वभाव उन्होंने ठीक ही कहा है कि जनता दल यूनाइटेड की आज जो अधोगति हुई है, इस अधोगति की कल्पना जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने नहीं की होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ अजय सिंह। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों अपने पार्टी पर ही सवाल उठा रहे हैं और वही बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह दिए हैं कि जिससे जाना है वो जाए और जिसे रहना है वो रहे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक अपने हिस्सा नहीं लेंगे हम पार्टी क्यों छोड़े। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। हम इनसे बात करेंगे। सर, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हम जब तक हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा तो हम क्यों छोड़ें। देखिए, किसी भी पार्टी के निर्माण में और उसके विकास में उनके कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की बड़ी भूमिका रहती है। तो उपेंद्र कुशवाहा निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड में आकर और उनके प्रतिभा का ध्यान में रखकर ही श्री नीतीश कुमार ने उन्हें जनता दल यूनाइटेड का संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, जबकि बड़े बड़े नेता इनके पास मौजूद थे। तो कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी से श्री नीतीश कुमार जी को एक राजनीतिक लाभ मिला होगा, इसलिए इस पद पर सीधे लाकर उन्हें बैठाने का काम किया है। तो स्वाभाविक है कि जो राजनीतिक हिस्सेदारी बिहार में प्राप्त की है, तो उसी संदर्भ में वो अपनी हिस्सेदारी मांग रहे होंगे। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से लगातार अपने पार्टी को कह रहे हैं कि जदयू कमजोर हो रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा को साइड किया जा रहा है, जिसका उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार वो वरिष्ठ नेता है और उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि पार्टी कहीं न कहीं बीच भंवर में फंसी है। और स्वभाव उन्होंने ठीक ही कहा है कि जनता दल यूनाइटेड की आज जो अधोगति हुई है, इस अधोगति की कल्पना जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने नहीं की होगी। उपेंद्र कुशवाहा ये भी कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार है जो अब कुछ नेताओं के इर्द गिर्द में बंधे हुए हैं। वो सिर्फ उन्होंने ठीक ही कहा कि श्री नीतीश कुमार जी देकर आज इस डगर पर उन्हें ला दिया है कि ना वो घर के हैं ना घाट पे। जिस तरह से बात करें तो विपक्ष एकजुट करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से जा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर के जितने भी विपक्षी दल हैं उन्हें भाव नहीं दिया है। और मैंने बताया ना, ये न घर के हैं न घाट के हैं। ये घर के तो नहीं है, लेकिन जो घाट पर ये घूमना चाह रहे हैं वहां उस घाट पर भी इनका कोई निजात नहीं। देखिए, बिहार विधानसभा में भी जब हम विपक्ष में थे तो शराबबंदी कानून के समर्थन में हम सब खड़ा हुए थे। लेकिन इतना हम जरूर चाहेंगे कि जो समाज का कमजोर तबका है, जो शराबबंदी के पहले इसका सेवन में उसकी भी भागीदारी रही है, और सरकार को प्राथमिकता के आधार पर उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है कि शराब से क्या नुकसान है, शराब आप नहीं पिए। इसके लिए एक अवेयरनेस की आवश्यकता है और जहरीली शराब उन तक नहीं पहुंचे, ये सुनिश्चित करने में यह महागठबंधन की सरकार बिल्कुल फेल हुई है। इसके कारण ये सारी बातें आई और मांझी जी इसी तकलीफ से अपने बयान को इस रूप में बोले होंगे कि जहरीली शराब के कारण जो मौतें हो रही है, तो उसके कारण उन्होंने अपना एक सुझाव दिया। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि जहरीली शराब जो आपूर्ति करता है उस पर प्रहार होना चाहिए, जो जहरीली शराब के निर्माता है उस पर प्रहार होना चाहिए। और ये प्रहार तभी सफल हो पाएगा जब इस सरकार का तंत्र ईमानदार हो। लेकिन पता नहीं इस महागठबंधन की सरकार में लगता है कि बिल्कुल तंत्र शराब माफियाओं के साथ हो गया है, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार, दोनों तंत्र और जो माफिया है उसके बीच में भ्रष्टाचार एक कड़ी का काम कर रहा है। तो उसमें ईमानदार अधिकारियों को लगाना पड़ेगा जो इस तरह के कानूनों को बेहतर ढंग से समझे, उसको लागू कराए। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।